Subscribe now. कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। ये कहानी संजना की है। एक कॉलेज स्टूडेंट, 20 साल की। उसका कोई परिवार नहीं है। वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई और अब अकेले रहती है। गुजारा करने के लिए वो जॉब और कॉलेज दोनों ही हैंडल करती है। संजना श्री कृष्ण को बहुत मानती है। उसके घर कान्हा की प्यारी सी मूर्ति भी है। हर दिन बिना भूले वो उनकी पूजा करती है और भोग लगाती है। दिन भर में जो जो हुआ वो सब उनसे कहती है और उन्हें बताती है, जैसे अपना कोई खास दोस्त हो। दरअसल संजना कुछ सालों पहले डिप्रेस्ड रहा करती थी। तभी उसने श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुना और रंग महल निधिवन के चमत्कार के बारे में भी। कहते हैं निधिवन के पेड़ आम पेड़ से बहुत अलग है। दिन भर ये एक पवित्र और शांत वन लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का माहौल बदल जाता है। लोग कहते हैं कि रात में खुद कृष्ण भगवान, राधा रानी और बाकी गोपियों के साथ यहाँ रासलीला रचते हैं। इस निधिवन के कुछ दूरी में ही रंग महल है। हर रात यहाँ पलंग को सजाया जाता है। राधा कृष्ण के लिए श्रृंगार रखा जाता है। पान, चूड़ियाँ और टूथब्रश तक। और सुबह सब बिखरा हुआ मिलता है, जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं यहाँ विश्राम करने आए थे। संजना ने श्री कृष्ण के बारे में और जानना शुरू किया। उसे सुकून मिलने लगा। वो कहते हैं ना, एक बार श्री कृष्ण के बारे में सुन ले या उन्हें देख ले तो वो हर किसी का मन मोह लेते हैं। तब से संजना श्री कृष्ण को पूजने लगी और उन्हें अपना सखा मानने लगी। जन्माष्टमी के पहले रात संजना अपने काम से देर से निकलती है। 11 बजे उसने सोचा घर जाकर वो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेगी। अपने सखा को उनका मनपसंद भोग लगाएगी। पर उसे कोई भी ऑटो ले जाने को ही तैयार नहीं था। सभी ना कह रहे थे। फिर वो बस स्टॉप के यहाँ आकर बस का वेट करने लगी। रास्ता काफी सुनसान था। संजना को डर लगने लगा था क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। संजना को अब ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसे ही देख रहा है। तभी उसकी नजर कुछ दूर खड़े एक आदमी पर गई। वो संजना को ही घूरे जा रहा था, बिना अपनी पलकें झपकाए। संजना अब सहम गई थी। वो बस किसी भी तरह वहां से जल्द निकलना चाहती थी। संजना अपने सखा श्री कृष्ण को याद करती है और उनका नाम पुकारती है और बस प्रार्थना करती है कि वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। वो आदमी अब धीरे धीरे चलते हुए संजना के ओर बढ़ रहा था और काफी क्रीपी स्माइल से संजना को ही घूर रहा था। तभी संजना के पास एक लड़का आता है। घुंघराले बाल, खूबसूरत आंखें। उसने संजना से कहा, डरो मत, मैंने देखा कि तुम यहाँ अकेली खड़ी हो और वो आदमी तुम्हें घूर रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आकर खड़ा हो जाऊं जब तक तुम्हें बस या ऑटो नहीं मिलती। संजना के जान में जान आई। इतने में ऑटो आती है और संजना उस लड़के को बिना देखे बाय और थैंक यू कहती है और जल्दबाजी में रिक्शा के अंदर बैठ जाती है। तभी संजना को उसकी आवाज सुनाई देती है, अपना ध्यान रखना सखी। संजना रिक्शा के बाहर देखती है
तो वहां कोई नहीं होता है। वो ऑटो से बाहर आकर देखती है तो दूर दूर तक कोई नहीं था। संजना को कुछ समझ नहीं आया। उसने उस रिक्शा वाले को पूछा कि क्या आपने उस लड़के को देखा, वो कहाँ गायब हो गया अचानक। तब उस रिक्शे वाले की बात सुनकर संजना दंग रह गई। उसने कहा कि वो तो यहाँ अकेले खड़ी थी, उसके साथ कोई था ही नहीं। और रिक्शे वाले ने कहा, आप किसे देखकर बाय और थैंक यू बोल रही थी, आपके सामने तो कोई भी नहीं था। संजना को कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत रिक्शा में बैठकर अपने घर आती है। तभी उसे याद आता है कि आखिरी बार उस लड़के ने क्या कहा था। अपना ध्यान रखना सखी। संजना समझ गई थी कि हो ना हो श्री कृष्ण ही उसकी मदद करने आए थे। संजना की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर अपने सखा के सामने बैठ गई और रोते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। वो अपने भक्तों से या फिर कोई अगर उन्हें सच्चे मन से ही क्यों ना पुकार ले, श्री कृष्ण जरूर उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। हरे कृष्णा।